हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है एनटीए नेट एग्ज़ाम जस्ट 10-15 डेज़ में ही है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन को चेक करने में हेल्पफुल होंगे। और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इनमें से हर एक एमसीक्यू को ढंग से समझा सकूं। देखिए, एक एमसीक्यू को अगर आप इस तरीके से कवर करते हैं ना, तो आपको मैक्सिमम कवरेज आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लिए है मैंने, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं आपको उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय अ वीमन? A vindication of the rights of women, B. Social contract, C. A tragedy of human nature, D. The wealth of nations। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा वर्क किसी वीमन ने लिखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा वर्क किसी वीमन ने लिखा था। इसका आंसर है ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन। ये जो वर्क है ए, ये एक वीमेन ने लिखा हुआ है। अब ये वर्क किसने लिखा है? तो ये वर्क जो है ये लिखा है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ठीक है, आपने ये तो याद कर लिया कि ये वर्क किसने लिखा है, लेकिन आपको ये भी याद करना है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने लिखा है और कब लिखा था। ये 1792 में लिखा था। और इसे जो है ये वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ फेमिनिज्म है। ये क्वेश्चन भी नेट में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा वर्क फेमिनिज्म का अर्लीस्ट वर्क है। तो आपको ये सब बातें आपके माइंड में कब आएंगी? जब आप इसको एक एक इस तरीके से याद करेंगे कि ये वर्क का इस वर्क का पूरा नाम क्या है। इस वर्क का पूरा नाम है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन विद स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। इसका पूरा नाम भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तब आपका ये जो क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हमें थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी की तरफ चलना पड़ेगा। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट इज अ रिलीजियस एलिगरी? फर्स्ट है द बैटल ऑफ द बुक्स, सेकंड वन इज ए मॉडेस्ट प्रपोजल, थर्ड वन इज गुलिवर्स ट्रेवल्स, डी ए टेल ऑफ अ टब। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी रिलीजियस एलिगोरी है। तो इसमें जो ये वर्क है ए टेल ऑफ अ टब, ये एक रिलीजियस एलिगोरी है। और ये कब पब्लिश हुई थी? ये पब्लिश हुई थी 1704 में। ये पहली बात आप याद रखिए, ये कब पब्लिश हुई थी? 1704 में। ये एक प्रोज पैरोडी है। अब ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, वहां जाके हम कहते हैं ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम वर्क को सुपरफिशियली पढ़ते हैं। सेकंड बात, हमें एक तो ये याद रखनी कब पब्लिश हुई, 1704 में। ये एक प्रोज पैरोडी है और इसमें 3 ब्रदर्स की स्टोरी है। 3 ब्रदर्स जो हैं वो क्रिश्चियनिटी के 3 ब्रांचेस हैं। तो इस तरह से आपको एक एक वर्क को हमें समझना है। इसके बाद में नेक्स्ट है सर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजनरी वर्क बाय विलियम ब्लेक? ए द सॉन्ग ऑफ लॉस, बी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, सी पोइटिकल स्केचेस, डी द विजन्स ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन। ये
इसका आंसर है डी। इसको थोड़ा सा सॉन्ग ऑफ लॉस SWM। ये जो वर्क है द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन, ये इसका एक विजनरी वर्क है। और अब हमें ये भी याद रखना है कि ये जो वर्क है इसकी बुक्स को प्रोफेटिक बुक कहा जाता था। ये प्रोफेसी करता था, भविष्यवाणी करता था। इसकी बुक को प्रोफेटिक बुक कहा जाता था। तो ये प्रोफेटिक बुक का अर्लीस्ट एग्जाम्पल है, नंबर 1 थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो वर्क है ये 1793 में पब्लिश्ड हुआ, ये भी आपको याद रखना है। और ये इसकी एक बुक है द सीक्वल, सॉरी, द बुक ऑफ थेल, द बुक ऑफ थेल, इस वर्क से का सीक्वल है ये। अब ये आप देखिए, ये सारी बातें हमें याद रखनी है। तो इस एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विजनरी वर्क है, सेकंड क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्रोफेटिक बुक है, थर्ड क्वेश्चन है कब पब्लिश्ड हुआ और ये किस बुक का सीक्वल है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द बुक ऑफ थेल का सीक्वल कौन सा है, द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ एल्बियन। सो आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है पोप्स एन एसे ऑन मैन इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ लॉर्ड पीटरी, थियोबाल्ड, लॉर्ड बोलिंगब्रोक, फोर्थ लॉर्ड हार्वे। अब सबसे पहले ये जो वर्क है एन एसे ऑन मैन, ये नाम ही इसका है एन एसे ऑन मैन। एक्चुअली ये एक पोम है। जी हाँ, ये एक पोम है, आपने अच्छे से इसको सुन लीजिए। ये एक पोम है और ये 1734 में ये पोम पब्लिश्ड हुई थी। और इसके बाद में लॉर्ड बोलिंगब्रोक जो हैं, लॉर्ड बोलिंगब्रोक जो हैं, उन्होंने उनके आइडियाज पर ये वर्क बेस्ड है। और इसमें इसका जो वर्क का जो थीम था वो था, ये भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। इस लाइन को सुनकर आपको कोई लाइन याद आ रही है? जी हां, बिल्कुल सही कहा। मिल्टन ने क्या कहा था? मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की थीम क्या थी? जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। उसके सामने इसने कहा था विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो फिर वही बात है कि हमें एक एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमारा सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, हमारा जेआरएफ बिल्कुल इजीली होगा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय जॉनसन इज एन इमिटेशन ऑफ 10th सटायर ऑफ जुवेनल। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट लंदन, बी वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, सी द लाइफ ऑफ सैवेज एंड डी रसल्स। तो जो द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस है इसका आंसर है बी, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। ये 10th सटायर ऑफ जुवेनियल जो है इसकी इमिटेशन थी और ये वर्क लिखा था 1749 में। सारे बातें हमें याद रखनी है, 1749 में लिखा था। ये जो पोएम है वो ह्यूमन फ्यूटिलिटी और ह्यूमैनिटी के क्वेस्ट पर फोकस करती है, पर साथ ही साथ ये कंक्लूड करती है कि क्रिश्चियन वैल्यूज जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपरली लिविंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड इज अपीयर्ड इन 1798, 1806, 1850 एंड डी 1860। तो देखिए, आपको पता है वर्ड्सवर्थ की जो द प्रिल्यूड है ये उसकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है।
ऑटोबायोग्राफिकल, फिलोसफिकल पोएम। और इसके ये जो पोएम है ये पोस्थुमेसली इसकी डेथ के बाद में 1850 में पब्लिश्ड हुई थी और ये पब्लिश करवाई थी वर्ड्सवर्थ की वाइफ मैरी ने। ये वर्ड्सवर्थ की, विलियम वर्ड्सवर्थ वाइफ थी मैरी, उन्होंने ये पोएम पब्लिश कराई थी। वर्ड्सवर्थ इस पोएम को किस नाम से बुलाते थे? वो इसे कहते थे पोएम टू कोलरिज। वो इसको पोएम टू कोलरिज कहते थे। ये सारी बातें हमें याद रखनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट पोएम में, टू सफर वोज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट इज रिटन बाय। ये जो लाइंस हैं, ये वर्ल्ड फेमस लाइंस हैं, ये किस वर्क की हैं? ये किसने इस वर्क को लिखा है? शैले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायरन। तो ये लाइंस शैले का बहुत ही फेमस वर्क है, प्रोमीथियस अनबाउंड। इस वर्क से ये लाइंस ली गई हैं और ये वर्क 1820 में पब्लिश्ड हुआ था। इस वर्क के साथ एक बहुत फेमस पोएम पब्लिश्ड हुई थी, द ओड टू वेस्ट विंड। जी हाँ, याद, ये सारी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हमें आते होते हैं, बस क्या होता है कि ऑन द स्पॉट हम उन्हें भूल जाते हैं। नेक्स्ट है, अब ये तो आपको आता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये किस में ये लाइन आती है? ऑन ए ग्रीशियनन, और टू ऑटम, और टू साइकी, एंडीम्यून। अब देखिए ये आती है एंडीम्यून में। एंडीम्यून को किसने लिखा था? जॉन कीट्स ने। अब एक एक चीज हमें याद रखनी है, किसने लिखा था? जॉन कीट्स ने। कब लिखा था? 1818 में ये पोएम पब्लिश्ड हुई है। और ये पोएम किस में लिखी गई है? आयम्बिक पेंटामीटर में, राइमिंग कपलेट में। आयम्बिक पेंटामीटर और राइम्ड कपलेट। तो अब इस तरीके से आप याद कीजिए तो आपको ये पोएम के सारे कॉन्सेप्ट्स याद होंगे। नेक्स्ट है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज ए सटायर ऑन गोथिक नॉवल? गोथिक नॉवल पे कौन सा सटायर है? प्राइड एंड प्रेजुडाइस, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थेंजर एबे। देखिए, नॉर्थेंजर एबे जो है ये सटायर है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। और ये वर्क जो था ये काफ़ी खास वर्क है क्योंकि ये सबसे पहले फर्स्ट कंप्लीटेड वर्क था जेन ऑस्टिन का, लेकिन लास्ट पब्लिश्ड वर्क था। वो भी इनके मरने के बाद इनके ब्रदर ने पब्लिश करवाया था। और इस वर्क का पर्पज ही यही था कि वो गोथिक नॉवल को सटराइज करना चाहती थी। ये 1798 99 में लिखा गया था और पब्लिश्ड हुआ था ये 1818 में। Who distinguished between 11th literature of knowledge and knowledge? No, literature of knowledge and the literature of power। यहाँ पे ये 11th क्वेश्चन में आना था, ये गलत लिख दिया, टाइपिस्ट मिस्टेक है, सॉरी।
who distinguish between the literature of knowledge and the literature of power. ये जो डिस्टिंग्विश था किसने किया था? कॉल्डिज, डिक्वेंसी, हैजलिट, चार्ल्स लैम्ब. तो आपको बताना है इन चारों में किसने नॉलेज ऑफ लिटरेचर एंड नॉलेज ऑफ पावर की बात की थी. तो ये लिखा था, ये एक ऐसे था, द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द लिटरेचर ऑफ पावर. ये एक ऐसे था डिक्वेंसी का जिसमें उन्होंने नॉलेज ऑफ लिटरेचर एंड नॉलेज ऑफ पावर की बात की थी. सो आई होप स्टूडेंट्स, ये मेरा छोटा सा प्रयास है. अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन और चाहिए, अगर आपको ये पैटर्न सही लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा. तब मैं इसी पैटर्न पर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और पैटर्न पर बनाऊंगा. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे.